9 अगस्त के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस उद्देश्य से घोषित किया था और विश्व के सारे देश को मनाने के लिए आदेश किया था, आप सभी बताओ कितने दिन से, कितने साल से मना रहे हम लोग? मैं पिछले 4-5 साल से जानता हूं, उससे पहले मैं भी नहीं जानता था। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो दिन दिया है वो प्रकृति को बचाना, प्रकृति का संरक्षण करने का दिन है। इस पे सारे देश के, सारे विश्व के आदिवासी अपने अपनी एक जगह पे एकत्रित होकर बात करने का दिन रहता है। लेकिन अभी हमारे साथ क्या हो रहा है आप सभी को पता है। आदिवासियों की उपेक्षा हो रही है और जब से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को हम लोग जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, लड़ने लगे हैं, तब से आदिवासियों को दबाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। आप सभी को पता है, एक समय ऐसा आया था कि राज्य सरकार को आदिवासियों को ये दिवस मनाने के लिए छुट्टी घोषित करना पड़ी थी और वर्तमान सरकार ने ये छुट्टी वापस छीन ली। आदिवासी समाज ये एकत्रित होकर चर्चा नहीं कर सके, अपने अधिकार की बात नहीं कर सके, इसलिए इनको दबाने के लिए, आदिवासियों को तोड़ने के लिए, खंडित करने के लिए ये षड्यंत्र चलते हैं। आप सभी को पता है, आदिवासियों से जमीन छीनी जाती है, आदिवासियों से जंगल छीने जाते हैं, आदिवासियों से पानी छीना जाता है। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आप सभी लड़ने के लिए तैयार हो? जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए तैयार हो? सभी को पता है, अभी घोड़ा उपलड़ वाले ऐसे कुछ नाम आए थे, ग्रेफाइट है उसकी जमीन के नीचे। अभी खट्टाली का एक ब्लॉक नीलाम कर दिया, ये सभी को पता है क्या? तो मैं बता देना चाहता हूँ आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के इस मंच से कि आदिवासी समाज, अगर आदिवासी समाज की जमीन के, अगर जमीन के ऊपर कोई नजर उठा के देखता है तो उसकी आंखें फोड़ देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप सभी लोगों के अंदर जगाने का प्रयास कर रहा हूं। आपके अंदर जो आदिवासियत सो गई है उसको जगाने का प्रयास कर रहा हूं। ये विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक नारा चलाया, एक पेड़ मां के नाम, और ये नारा, इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है तो आदिवासियों को बचाना होगा। आदिवासी समाज इस धरती को बचाने में अहम भूमिका में रहता है और संयुक्त राष्ट्र संघ भी जानता है कि आदिवासी बचेगा तो ये फोटो खिंचवाने वाले जो पेड़ लगाते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती। क्या फोटो खिंचवाते क्या उस समय? लेकिन अब एक मुहिम चल रही है, एक पेड़ मां के नाम, और एक पेड़ को पकड़ के 50 लोग फोटो खिंचवा रहे, और वो पौधा अगर जाके देखें तो अगले साल रहेगा कि नहीं वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। और आदिवासी समाज का खून है, लड़ने वाला होता है, डरने वाला नहीं होता है। इसलिए आप लोगों को हमेशा लड़ने का साहस बंधाने के लिए मैं यहाँ पे मंच पे आया था। और हमको अभी आगे बढ़ना है, कहना बहुत कुछ है, लेकिन आप सभी अभी जोश में है। नाचना गाना ही सब कुछ नहीं है, ये संदेश भी हमको लेके जाना है। हम लोग हमेशा डीजे आते, अभी हम देख रहे थे हमारे जो पारंपरिक वाद्य यंत्र थे वो जब बज रहे तो कोई नाच भी नहीं रहा था, और रैली की जब शुरुआत की तो उसके पीछे चलने के लिए भी कोई तैयार नहीं था। लेकिन वो उस वाद्य यंत्र को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो उस संस्कृति को कौन बचाएगा? प्रधानमंत्री जी आके बचाएंगे क्या? मुख्यमंत्री जी आके बचाएंगे क्या? आदिवासियों को बचाना पड़ेगा या आपको बचाना पड़ेगा? डीजे के पीछे ही नाचने के लिए हमको नहीं रहना है, वाद्य यंत्रों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। और मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ क्योंकि समय की कमी है। एक बार जोर से नारा लगाएंगे एक साथ, जल जंगल जमीन कोणी छे, जल जंगल जमीन कोणी छे, बिरसु मुंडू कोणी छे, बिरसु मुंडू कोणी छे,
કાંટ્યુ મામો કોણીન છે हमरो છે જો ચુપત કોણીન છે हमरो છે કુફાન દગડો કોણીન છે हमरो છે तीर કામઠી કોણીન છે हमरो છે जिंदाबाद जय आदिवासी जय जोहार।